तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियन और उसके दोस्तों ने एक कमजोर सी टीम को पकड़ लिया था ताकि वो उनके जरिए इंफॉर्मेशन निकलवा सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां ज़ेवियन उस टीम के लीडर से कहता है कि सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम दोगे। यहाँ वो टीम लीडर काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ज़ेवियन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम चाहे जो मुझसे पूछो मैं तुम्हें उसका सही सही जवाब दूंगा, पर प्लीज तुम हमें मारना मत। जिस पर ज़ेवियन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तब तक तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम सही सही से जवाब देते रहोगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने कुछ गलत बताया या फिर झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद ज़ेवियन अपनी टीम से कहकर वहां से एक एक बंदे को उठवा लेता है। यहाँ ये करने की भी एक खास वजह थी क्योंकि ज़ेवियन अपने साथियों से कहता है कि तुम सब एक बंदे को लेकर अपने साथ दूर चले जाओ और सब लोगों से सेम सवाल करना। अगर इन लोगों के जवाब भी बिल्कुल सेम रहे तो इसका मतलब ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, पर अगर इन लोगों ने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो हो सकता है ये लोग गलत जवाब दे दे। यहाँ ज़ेवियन किसी तरह का भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब यहाँ ज़ेवियन उस लीडर से सवाल करता है कि सबसे पहले तुम बताओ यहाँ पर तुम लोगों के अलावा कितने लोग मौजूद हैं, जिस पर वो डेसिबल काफी ज्यादा घबराते हुए बताता है कि हम टोटल 25 लोग यहाँ पर आए हुए थे। 25 लोगों की 5 टीमें बनाई है, हर टीम में 5 मेंबर इंक्लूड है जो कि सारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये सुनकर ज़ेवियन उससे सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम सारी टीमों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, जिस पर वो डेसिबल बताता है कि ब्लैक साइरन और व्हाइट साइरन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर ज़ेवियन याद करता है कि हाँ ब्लैक साइरन टीम तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैंने खुद देखा था कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वो उससे सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ कि ब्लैक साइरन टीम और व्हाइट साइरन टीम के कैप्टन का क्या नेम है, जिस पर वो बताता है कि ब्लैक साइरन टीम के कैप्टन का नाम है कैप्टन टाई, जबकि व्हाइट साइरन टीम के कैप्टन का नाम है लूहा, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक इंसान है। ऐसा कहा जाता है कि जब से ये टीम सिनर कनान कॉलेज के अंदर आई है कोई भी न्यू डेसिबल इस जंगल से निकलकर इनकी नजरों से बच नहीं पाया। ये सुनकर ज़ेवियन कहता है कि ठीक है उन्हें तो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि ये फायर एनर्जी आखिर क्या चीज है, इसके बारे में ये कनान कॉलेज के लोग इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं। साथ ही जियानी भी अपने डेसिबल से बिल्कुल सेम सवाल किया था, जिस पर वो घबराते हुए बताता है कि इनर कनान कॉलेज के अंदर एक टावर ऑफ गैदरिंग ची एनर्जी है। उस टावर के अंदर जो भी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करता है उसकी एनर्जी हर बार दुगनी पड़ती है, लेकिन उस टावर के अंदर इंटर होने से पहले हमें फायर एनर्जी जमा करवानी पड़ती है। साथ खड़ा वुहाव भी अपने डेसिबल से यही सवाल कर रहा था, जिस पे उसने अभी ये टावर के बारे में तो बता दिया था, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बताता, जिस पर वुहाव उसे काफी बुरी तरीके से डरा देता है। यहाँ इतनी बुरी तरीके से डरने के बाद वो फर बताता है कि ये फायर एनर्जी एक करेंसी की तरह है, हम इसे इनर कनान कॉलेज के अंदर पैसों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम्हें इनर कनान कॉलेज के अंदर कुछ भी खरीदना है तो तुम्हें उसके बदले फायर एनर्जी देनी होगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर भी अपने डेसिबल से बिल्कुल इसी तरह का सवाल कर रही थी। वो उससे सवाल करती है कि अच्छा ये बताओ कि हम ये फायर एनर्जी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हमें ये एनर्जी कहाँ मिलेगी, जिस पर वो डेसिबल बताता है कि इसे हासिल करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका ये है कि न्यू डेसिबल से इस एनर्जी को छीन लो, क्योंकि न्यू डेसिबल को पहले 7 दिन की फायर एनर्जी बिल्कुल फ्री दी जाती है। ये सुनकर बाइशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसलिए वो अपना स्पेयर उस पर चला देता है, जबकि साथ ही वो अपने डेसिबल को गले से उठाकर उसे शौक देते हुए पूछता है कि ये बताओ कि इसे हासिल करने के और क्या क्या तरीके हैं। ये सुनकर वो डेसिबल जवाब देता है कि क्यों ना तुम इनर कनान कॉलेज की टॉप पावरफुल लिस्ट में खुद का नाम शामिल करवा लो, तब तुम्हें फायर एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद ज़ेवियन उस लीडर से कहता है कि चलो अब तुम मुझे अपना क्रिस्टल कार्ड निकाल कर दे दो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। जो सुनकर हम देखते हैं कि उस ओल्ड डेसिबल ने फौरन से अपना क्रिस्टल कार्ड निकालकर ज़ेवियन को पकड़ा दिया था, जिसे देखते हुए ज़ेवियन अपनी टीम से कहता है कि तुम लोगों को तो अच्छे से मालूम हो गया होगा कि इनर कनान कॉलेज के अंदर फायर एनर्जी की क्या कीमत है, जिस पर वो कहता है कि हाँ हमें मालूम हो गया और इसलिए मैं खुद को टॉप पावरफुल लिस्ट में शामिल करवा लूंगा। लेकिन तभी ज़ेवियन उनसे कहता है कि इसमें तो काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन अगर तुम लोगों को और भी ज्यादा फायर एनर्जी चाहिए तो मेरे पास इसके लिए एक बेहतरीन प्लान है। ये सुनकर बाइशन उसका प्लान समझ गया था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम जरूर पुराने डेसिबल को लूटने का सोच रहे हो, जिस पर ज़ेवियन उसे कहता है कि इसे लूटना नहीं कह सकते, ये लोग भी तो हमसे फायर एनर्जी को छीन रहे हैं और वैसे भी चोरों से चोरी करना चोरी नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास काफी सारी फायर एनर्जी जमा हो जाए क्योंकि मैं उस स्काई बर्निंग टावर में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम हो गया होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स भी तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसके लिए रिस्क लेना ही चाहिए। साथ ही ज़ेवियन कहता है कि जैसा हमें मालूम हो चुका है कि ब्लैक साइरन और व्हाइट साइरन काफी ज्यादा खतरनाक टीम है, तो हम उनके अलावा जितनी भी टीम्स मिलेंगे उन सब से उनकी फायर एनर्जी छीन लेंगे। अगर तुम लोगों को मेरा प्लान अच्छा लग रहा है तो तुम लोग भी मेरे साथ आ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये हमारे पास सिर्फ इकलौता मौका है। जिस पर हम देखते हैं कि बाइशन और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जुनीर आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो देखकर जिया कहती है कि जब तुम सब एग्री हो चुके हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। यहाँ इन सब लोगों के एग्री होने
करने के बाद ज़ियावियन खुश होते हुए कहता है कि अब मजा आएगा जब शिकार शिकारी का शिकार करेगा। ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सब शिकार करने के लिए निकल चुके थे, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ओल्ड डेसिबल के साथ इनकी फाइट हो रही थी। इस फाइट में ये दोनों टीमें ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, जहाँ काफी देर तक फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ज़ियावियन और उसके दोस्त जीत गए थे। इसलिए वो उन पुराने डेसिबल की फायर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एल्डर इन सब लोगों पर नजर रखे हुए थे। यहाँ ज़ियावियन और उसकी टीम को इस तरह से करता हुआ देखकर वो लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मानना पड़ेगा कि ये पांचों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन साथ ही खड़ा दूसरा डेसिबल कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लास्ट टाइम भी टॉप 5 डेसिबल ने बिल्कुल यही काम किया था। लेकिन फिर तुम्हें अच्छे से याद होगा कि उनको हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ने जाकर हरा दिया था, जिसके बाद हमें यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम की भी एक झलक दिखाई जाती है। उस टीम का लीडर काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जो कि अपने साथियों से कहता है कि चलो हमारा वक्त आ चुका है। और इसके बाद हमें दोबारा से इसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रात हो चुकी थी और उन पुराने डेसिबल की एक टीम आग के किनारे बैठी हुई थी। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या तुम लोगों ने अफवाह सुनी, न्यू डेसिबल्स ने मिलकर एक टीम बना ली है जो कि पुराने डेसिबल को मिलकर हरा रही है ताकि वो उनकी फायर एनर्जी को छीन सके। ये सुनकर वो डेसिबल कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो हम पर भी हमला ना कर दे, जिस पर साथ बैठा डेसिबल कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम उन जैसे बेवकूफ नहीं है। अगर उन लोगों ने हम पर अटैक करने की गलती की तो ये उन लोगों की आखिरी गलती होगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां दरख्तों पर ज़ियावियन और उसकी टीम बैठी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी ज़ियावियन अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा कर देता है, जो इशारा मिलते साथ ही हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये लोग उस फायर कैंप वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर तो कोई भी मौजूद नहीं था, और तभी अचानक कोई इन पर पीछे से हमला भी कर देता है, जिसे वुहाव ने फौरन से रोक दिया था। साथ ही वुहाव को वो इंसान भी दिखाई दे देता है जिसने छुपकर इन लोगों पर अटैक कर दिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि वुहाव फौरन से उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जिया भी वुहाव की मदद करने के लिए फौरन उसके पीछे भाग गई थी। यहाँ ज़ियावियन भी अभी उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा डेसिबल उन लोगों को आवाज देकर वहीं पर रोक देता है। वो इनसे कहता है कि बेवकूफो, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आओ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि बाशियन ने गुस्से में आकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। इवन कि ज़ियावियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन जुनीर से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, नहीं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जुनीर को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पीछे हम वुहा और जिया को देखते हैं जो कि अभी भी उस डेसिबल का पीछा कर रहे थे, और काफी देर तक पीछा करने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन डेसिबल्स ने पहले इन लोगों के लिए ट्रैप्स बिछा कर रखे हुए थे। ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तभी दो और डेसिबल इन लोगों पर फौरन से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनका इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था। और इसलिए हम देखते हैं कि इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वो डेसिबल इन लोगों से कहते हैं कि हम हैं 3 और तुम 2, तुम हम लोगों की चाल में फंस चुके हो, अब तुम लोगों को यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। साथ ही साथ वो लोग इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग काफी बुरी तरीके से हार रहे थे। ये दोनों उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। यहाँ ये फाइट इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक डेसिबल जिया पर अभी जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर एक आदमी बहुत ही तेजी के साथ आता हुआ उन तीनों डेसिबल को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हीरो की एंट्री करने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ियावियन है, जिसे देखकर जिया तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे उम्मीद मिल गई थी कि अब हम लोग शायद बच जाए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।